कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से। ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रूमा। यदि कोई इंजरी वगैरह हो जाती है शरीर में, कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो उस केस में जो ब्लड क्लोटिंग है वो शो की जाती है। कोएगुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, किस क्यों होता है ये, ताकि ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए बॉडी से। क्लोट एंड कोएगुलम क्या होता है ये, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसके बाद एक डार्क कलर का रेडिश, डार्क रेडिश मतलब गहरे रंग, गहरे लाल रंग का, और ब्राउन कलर भी होता है। स्कम एक बनता है जो कि कुछ टाइम के बाद बनता है, जो इंजरी के बाद। फॉर्म्ड मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स एंड कॉल्ड फाइब्रिन, तो ये दागों से बनता है, जाल होता है यहाँ पे एक दागों का जाल जिसको फाइब्रिन बोला जाता है। विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, जहाँ पे जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो उसमें फंस जाती हैं और वो डेड हो जाती हैं। तो उनसे बनता है ये क्लोट या कोएगुलम, पूछ लिया जाता है कई बार एक नंबर में, तो हम इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन होता कैसे है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। एन इंजरी और ट्रूमा स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स इन द ब्लड, तो जो इंजरी होती है, ट्रूमा का मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन वगैरह डैमेज हो जाता है का, जब जो एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी ट्रॉमा सेंटर होते हैं जो कि एक्सीडेंटल केस को देखते हैं, तो वो जब इंजरी वगैरह होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। विच रिलीज सर्टेन फैक्टर, जो कि कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं वो रिलीज होंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। विच एक्टिव कोएगुलेशन प्रोसेस, जो कि ये कोएगुलेशन प्रोसेस है, जो ब्लड के थक्का जमाने की प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बाय एंजाइम थ्रोबिन, तो जो फाइब्रिन है वो पहले इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, किसके द्वारा, एक एंजाइम काम करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज, और जो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि थ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, किसमें से, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन की, और दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर काफी सारे जो फैक्टर हैं, जैसे 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, वो एक के बाद एक एक्टिवेट होता है, फिर वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर तीसरे को एक्टिवेट, इस तरीके से एक एक्टिवेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर हैं जो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग, जो कैल्शियम आयन होते हैं वो भी ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा आयन है वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम यहाँ पे पिक से देखते हैं, मूविंग डायग्राम से, जैसे ही कोई इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद जैसे ही ब्लड वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में तो इंजरी वाली साइट पे कुछ जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो फाइबर्स वगैरह बनते हैं अलग अलग, उनकी जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कोएगुलम बनता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंजरी है उसको ढक लिया जाता है ताकि जो ब्लड है वहां से लॉस ना हो। तो ये बाहर का व्यू है ब्लड वेसल का, ये अंदर का व्यू है। तो अंदर जो अलग अलग एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो वो वहां पे आके वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो इंजरी वाली साइट है उसको ढक लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है।